वंदे मातरम बच्चों। पिछली कक्षाओं में आपने 7 मूल राशियां तथा उनके 7 मूल मात्रक पढ़े। व्युत्पन्न राशियां तथा उनके मात्रक समझे आपने क्या होती है। अभी आपके सिलेबस में 2 मात्रक शेष हैं। 2 मात्रक, ये 2 मात्रक है पूरक मात्रक। तो पहला पूरक मात्रक है रेडियन और दूसरा मात्रक है स्टेरेडियन। रेडियन से आप क्लास 9th और 10th में परिचित हुए होंगे। रेडियन कोण का मात्रक है और कोण को आप डिग्रीज में भी मापते हैं, मेजरमेंट डिग्रीज में भी करते हैं। डिग्री मतलब अंश में करते हैं। जैसे किन्हीं भी 2 रेखाओं के बीच का कोण संभवतः 25 डिग्री, तो 25 डिग्री को आप रेडियन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपका 90 अंश का कोण है ये, तो 90 अंश भी लिख सकते हैं और 90 अंश को आप कहते हैं π/2 रेडियन। आपने क्लास 10th में या 9th में पढ़ा होगा। तो रेडियन कोण का मात्रक है। हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि डिग्रीज और कोण में क्या संबंध है और कोण एक्चुअली क्या चीज़ है। तो कोण कैसी राशि है ये आप यहाँ पर देख लीजिए। एक तो ये मान लीजिए BC, ये सर्किल है। सर्किल इन द सेंस वृत्त लिया है, वृत्त। इससे पूर्ववर्ती कक्षाओं में, इससे पहले की कक्षाओं में आपको बताया है कि वृत्त और गोले में अंतर होता है। जिस प्रकार से वृत्त और गोले में अंतर होता है, वृत्त मतलब चूड़ी एग्जाम्पल दिया था आपको और गोला मतलब बॉल एग्जाम्पल दिया था आपको। तो जिस कोण को समझ लीजिए, यहाँ पर ये सर्किल है। सर्किल मतलब वृत्त, हिंदी में कहेंगे इसको। सर्किल में ये यानी कि सेंटर है, केंद्र है वृत्त का। वृत्त के केंद्र से परिधि तक ये रेखा CB जा रही है, लाइन CB है, और दूसरी लाइन जो है वो CA है। और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा माना है। तो थीटा का मापन कैसे किया जाता है मैथमेटिकली? सूत्र क्या है थीटा का? कौन से सूत्र से निकाला जाता है? आप रिमाइंड कर लीजिए इसको। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप का अर्थ है B से लेकर A तक। चाप का अर्थ है परिधि को खंड खंड में अगर आप काटेंगे इस सर्किल की परिधि को, जैसे यहाँ पर आप कट कर दें और यहाँ D लिख दें, तो A से D तक की जो लंबाई है वो चाप हो गई। यहाँ पर D के बजाय यहाँ पर E लिख दें, तो D से E तक की लंबाई चाप हो गई। आप लंबा चाप अगर लेना चाहते हैं तो B से मीटर नापते हुए आप कहाँ आ गए? E तक आ गए। तो ये एक लंबा चाप हो जाएगा। तो चाप का अर्थ है कि चाप की लंबाई, परिधि के टुकड़े, उसको हम चाप कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा परिधि के टुकड़े की लंबाई ली है B से A तक। तो B से A तक अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो मान लीजिए कितना भी मीटर या सेंटीमीटर आ सकता है। तो A से B तक की लेंथ यानी कि लंबाई का मेजरमेंट है जो वो चाप कहलाएगा, चाप की लंबाई। ठीक है। और C से B तक यानी कि केंद्र से परिधि तक जो लाइन ज्वाइन करती है, जोड़ती है, उसको आप त्रिज्या कहते हैं। तो C से B तक ले लेंगे आप त्रिज्या की लंबाई। और चाप तथा त्रिज्या का अनुपात, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप और त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो कोण कहलाएगा। तो कोण एक रेशियो है किसी भी वृत्त के चाप और त्रिज्या के अनुपात, किसी भी वृत्त का चाप और त्रिज्या का जो अनुपात है वो कोण है आपका। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं, चाप को आर्क कहते हैं, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। आप तीनों शब्द याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो कोण का मापन कौन से सूत्र से किया जाता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और अगर सिंबॉलिकली यहाँ पर यूज करते हैं, सिंबल का मतलब प्रतीक अगर हम केवल प्रयोग करें, तो कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई S बटे R त्रिज्या। तो थीटा बराबर S अपॉन R रेडियन। ये जो मात्रक है वो रेडियन है। वैसे अगर आप यहाँ, तो S बराबर हो गया S अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू,
थीटा बराबर हो गया S अपॉन R रेडियन। ठीक है बच्चों, अब रेडियन को डिग्रीज में, अंश में कैसे बदला जाएगा? जैसे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा 90 अंश, लेकिन 10th में आप आ गए, आपने 90 अंश को कहा π/2 रेडियन। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटे पाई। ठीक है ना, पाई का मान आप सभी को मालूम है 3.14 समथिंग, और इसलिए x रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई गुणे x। अगर आप यहाँ पर x की जगह 4 रेडियन 5 रेडियन कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको काउंट करना है तो आप इसके न्यूमेरिकल्स और सवाल भी लगा सकते हैं। इसी तरह से इसका अगर हम उल्टा करते हैं, अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। तो x डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा π/180 डिग्री इंटू x रेडियन। तो मान लीजिए आपको 45 डिग्री को चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को बॉक्स में क्लोज कर लीजिए। 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका π/180, और यहाँ किसका मान है, x का, जिसको आपको बदलना है, इंटू 45 डिग्री। तो 45 को कट करेंगे अब हम लोग, ये आपका आ गया π/4 रेडियन। तो अगर आप 45 डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो आप किससे गुणा कर देंगे 45 का, π/180 से। तो यहां पर आ गया π/4 रेडियन। इसी प्रकार से कल आपको मुझे व्हाट्सएप भेजना है, आप 90 डिग्री को कितना रेडियन कहेंगे, आप 135 डिग्री को कितना रेडियन कहेंगे, 60 डिग्री को कितना रेडियन कहेंगे, एंड 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है आपको। 30 डिग्री को कितना रेडियन कहते हैं, ये आपका होमवर्क हो गया एक तरीके से। आजकल तो सभी कुछ होमवर्क ही है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दूसरी राशि आती है आपकी स्टेरेडियन, सॉरी राशि नहीं है, मात्रक है, स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि कई जगहों पर फिजिक्स में स्टेरेडियन यूज होता है। इसको प्रदर्शित किया जाता है, जैसे रेडियन को स्मॉल r से प्रदर्शित किया गया था, वैसे ही स्टेरेडियन को SR से, स्मॉल s स्मॉल r, इससे प्रदर्शित करते हैं। और स्टेरेडियन है क्या, घन कोण का मात्रक। तो सबसे पहली बात तो आप घन कोण समझ लीजिए कि क्या चीज होती है। जैसे आपने अभी रेडियन पढ़ा था तो उसमें वृत्त लिया था, और वृत्त 2 डायमेंशनल बॉडी है, यहाँ थीटा ले लिया था आपने, इसको कोण कहा। ठीक है, यहाँ पर आपको वृत्त नहीं लेना है। घन कोण को समझने के लिए आपको वृत्त ना लेकर आपको लेनी है एक बॉल, और बॉल पर एक छोटा सा अपने पेन से वृत्त बना देना है। जैसे मैंने रेड कलर का वृत्त बनाया, ये बॉल है। देखिए वृत्त पिछला हम लोगों ने लिया था, सॉरी, पिछला जो लिया था वो सर्किल लिया था। अगर आप पिछला प्रीवियस पेज देखना चाहें तो ये देखिए सर्किल लिया है। ठीक है, अब क्या लिया है, बॉल ली है, चूड़ी नुमा आकृति ली थी, अब ये बॉल नुमा आकृति ली है, गोला लिया है। ठीक है ना, स्फीयर, इसको गोले को स्फीयर कहते हैं, जो सॉलिड होता है और 3 डायमेंशनल होता है। उसमें मोटाई भी होती है, वृत्त में उतनी मोटाई नहीं होती, बीच में खाली होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, ये बॉल के ऊपर एक छोटा सा वृत्त खींचा और उस पूरे एरिया को कवर कर दिया रेड कलर से। ये पूरी जो परिधि है इस वृत्त की, जो रेड कलर का वृत्त है, इस पूरी परिधि की सभी जो बिंदु हैं वो सारे केंद्र से मिला दीजिए।
पूरी परिधि के पर जितने भी आउटलाइन पर जितने भी बिंदु हैं, यहाँ 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 सबको आप क्या करेंगे, आपको केंद्र से जोड़ देना है। तो आप जैसे आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं, तो कोन अगर खाली कोन हो तो वो पूरा का पूरा एक जगह एक पॉइंट पर मिल जाता है जाकर, जैसे ये बना हुआ है। तो इसी कोन को यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ मैं इरेजर एज अ पॉइंटर यूज करूंगी, आप देखना ये ज्यादा साफ दिखाई देगा। तो ये वाला जो वृत्त है उसको बड़ा करके यहाँ पर दिखाया है चित्र में, फिगर में। और ये जो कोण निकलेगा, मैंने बोला ना, इस वृत्त की परिधि के सभी बिंदुओं को आपको कहाँ पर जोड़ देना है, इस सेंटर पर जोड़ देना है। और इसको उठाकर ये बड़ा कर दिया है मैंने यहाँ पर, और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये कोन नुमा आइसक्रीम की कोन जो होती है ना, कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं, उसका जो खाली बिस्किट जैसा बिस्किट वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर आइसक्रीम भर दी जाती है। अब आइसक्रीम याद आ रही होगी आपको, यहाँ पर भी ये कुछ आइसक्रीम रेड कलर की भर दी है और बाकी ये कोन जैसा दिख रहा है। तो हमको अब आइसक्रीम से ध्यान हटाना है क्योंकि हमें घन कोण समझना है। तो यहाँ पर ये जो सर्किल है, इस पे स्थित सभी बिंदु, इसकी परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं को आपने एक सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर जोड़ दिया है। देखिए इरेजर यूज करने का ये हुआ यहाँ पे नुकसान कि ये बिगड़ गया, मिट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये वृत्त का केंद्र है। जैसे यहाँ पर केंद्र को सी से प्रदर्शित करेंगे, कई दफे आप ओ से भी करते हैं फिजिक्स में। सेंटर, ओ फॉर ओरिजिन होता है, ओरिजिन मींस मूल बिंदु, आधार है जो मूल बिंदु है उसको ओ, इसलिए वहां पर ओ से भी प्रदर्शित करते हैं, सी से भी प्रदर्शित करते हैं। वापस आ जाइए, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक नहीं है, सी सेंटर पॉइंट है ये। अब ये जो कोण आप देख रहे होंगे कि आइसक्रीम का जो कोण है या फिर ये जो कोण निकला है यहाँ इस गोले के बाहर से, निश्चित रूप से ये इससे अलग है, इससे अलग है क्योंकि इसमें कहीं कोई मोटाई नहीं है, ये सिर्फ एक पन्ने पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन आइसक्रीम के कोन का जो शेप है वो पन्ने पे नहीं आप बना सकते हैं क्योंकि वो बाहर की ओर निकला हुआ भी होता है। तो यहाँ पर ये जो वृत्त है इसका एरिया निकालेंगे। घन कोण निकालने के लिए आपने गोले की सतह पर जो भी आकृति ड्रॉ की है, जरूरी नहीं कि आप सर्किल ही बनाएं, कोई इरेगुलर शेप भी आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसी, लेकिन इसके सभी बिंदुओं को आपको कहां से जोड़ना पड़ेगा, सेंटर से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शेप है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये जो शेप है चाहे भले ही किसी भी प्रकार की हो, आप चाहें तो यहाँ पर एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसको आपको कहाँ से जोड़ना पड़ेगा, सेंटर से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो आपकी आकृति जो है वो कुछ इस प्रकार की होगी। मैं ठीक से नहीं बना पा रही हूं अभी। तो इस प्रकार की, इस तरीके से कुछ आकृतियां हो सकती हैं। पीछे वाला भी मिलाएंगे तो एक सॉलिड आकृति निकलती है, ठोस आकृति निकलती है। ठोस आकृति निकलने के कारण ही इसको घन कोण कहा गया है। ध्यान देने वाली बात ये है। तो घन कोण को इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलते हैं और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का मात्रक है। घन कोण को इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोला जाएगा और सॉलिड एंगल का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन है। तो यहाँ पर और इसको मैथमेटिकली घन कोण को का मान कैसे निकालते हैं, जो भी क्षेत्रफल आपके गोले पर आपने कवर किया है। जैसे यहाँ पर आपने सर्किल का क्षेत्रफल कवर किया है तो इसका क्षेत्रफल आप निकालोगे पूरा। अगर सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। अगर ये इरेगुलर शेप है तो भी इसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर से निकालेंगे। और ये जो रेडियस है गोले की अपॉन वो पूरा क्षेत्रफल निकालकर आप क्या करेंगे,
पूरे गोले द्वारा सॉरी घन कोण बराबर डेल्टा ए, यानी कि जो क्षेत्रफल आपके गोले की सतह पर घेरा गया है बटे गोले की त्रिज्या का वर्ग। गोले की त्रिज्या देखिए यहाँ पर ये जो शेप थी इसको यहाँ निकाल कर यहाँ रखा है, तो ये गोले की त्रिज्या हो गई। तो गोले की त्रिज्या का वर्ग यानी कि त्रिज्या का गोले की त्रिज्या का स्क्वायर। तो घन कोण बराबर हो गया, इसी सूत्र को आपको ध्यान देना है, घन कोण बराबर हो गया डेल्टा ए, यानी कि वो क्षेत्रफल जो गोले पर आपने शेडेड एरिया है, आपने गोले की सतह पर जो क्षेत्रफल घेरा गया है, और बटे गोले की त्रिज्या का स्क्वायर। गोली तो डेल्टा यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, गोली सतह पर घेरा गया क्षेत्रफल। स्क्वायर भी हो सकता है, कोई इरेगुलर शेप भी हो सकती है, और सर्किल भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये तो हो गया एक सामान्य फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो सामान्य है। बाकी का फॉर्मूला क्या है, पूरे गोले द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे गोले 1 मार्क क्वेश्चन है ये। पूरे गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, पूरे गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, पर को मैं यहाँ लिख देती हूँ, नहीं तो आप उस साइड ले जाएंगे। केंद्र पर अंतरित कोण बराबर पूरे गोले की सतह का क्षेत्रफल। पूरे गोले की सतह का क्षेत्रफल आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा क्लास 10th में, गोले की सतह का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर में आर गोले की त्रिज्या है, तो यही वाला सूत्र प्रयोग हुआ है, डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला सूत्र प्रयोग किया गया है। पूरे यहाँ डेल्टा ए की जगह, चूंकि पूरे गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, तो यहाँ पर पूरे गोले का क्षेत्रफल ले लिया, पूरे गोले की सतह का क्षेत्रफल। पूरे गोले की सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 पाई इज इक्वल्स टू 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है ना, तो ये घन कोण और साधारण कोण में अंतर हुआ। आज के लिए बच्चों इतना ही। वंदे मातरम।